अभी भी तुम अपने बेली फैट को घटाने के लिए परेशान हो। तुमने बेली फैट को लूज़ करने के लिए सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। तुम्हें ऐसे से ऐसा दिखना है तो तुम्हारे लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आज ऐसे 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम अपने बेली फैट को इंस्टेंटली कम कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि तुम इनमें से जितने भी स्टेप्स को फॉलो करोगे तुम्हारा बेली फैट उतना ही ज़्यादा लूज़ होगा। इसमें से स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टेप नंबर 5 तो इतना कॉमन है कि आई एम श्योर यू आर आल्सो डूइंग इट। स्टेप नंबर 1 डाइट। देखो, तुम अपनी बेली फैट को कम करना चाहते हो या फिर अपने एब्स को विजुअल देखना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा डाइट इज़ इम्पोर्टेंट। जो भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उसको कम करने के लिए तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहने की ज़रूरत है, बिकॉज उसी की वजह से तुम बेली फैट को लूज़ कर पाओगे। तुमको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का छोटा सा आइडिया होना चाहिए। उसके लिए तुम गूगल पर जाकर कैलोरीज कैलकुलेटर की साइट पर जाकर अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डाल देनी है। कैलकुलेट करने के बाद जो भी कैलोरीज आएंगी वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। उनसे तुम्हें 200 या 500 कैलोरीज कम खानी होंगी जिससे तुम कैलोरी डेफिसिट में रह सको। लूज फैट कैसे होता है? सिंपल लॉजिक है, जब तुम अपनी बॉडी से कम खाते हो और कैलोरी डेफिसिट में रहते हो तो उस टाइम तुम्हारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो भी बेली के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ होता है बॉडी सर्वाइव करने के लिए उस फैट से एनर्जी लेती है और तुम्हें बेली फैट लूज होता हुआ दिखाई देता है। बेली फैट लूज करते टाइम मसल लॉस होने के चांसेस होते हैं। दिन भर में तुम्हारी जितनी भी मीलें होती हैं पर मील में प्रोटीन फूड होने ही चाहिए। जो भी तुम्हारे माइंड में ड्रीम फिजिक है वो तुम डाइट टूल से ही पा सकते हो। स्टेप नंबर 2 रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। बेली फैट को लूज़ करने के लिए डाइट भी ज़रूरी है बट उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करना ज़रूरी है। बेली फैट को लूज़ करना हो या फिर मसल बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग तो करनी ही होगी, बिकॉज वेट ट्रेनिंग से ही इजी टू लूज़ फैट किया जा सकता है और मसल बिल्डिंग करनी है तो पॉसिबल है वेट ट्रेनिंग से ही। फैट को लूज़ करना है तो कैलोरीज बर्न करनी होंगी। सबसे ज़्यादा कैलोरीज वेट ट्रेनिंग से ही बर्न होती हैं। अभी भी तुम अपने बेली फैट को लूज़ करने के लिए एब्स को ट्रेन करते होंगे। एब्स को ट्रेन करने से तुम्हारा बेली फैट लूज़ नहीं होगा बल्कि उससे तो तुम्हारी एब्स की मसल ट्रेन होगी। तुम्हें वीक में वर्कआउट कम से कम 4 to 6 टाइम करना होगा। 4 टाइम अपर बॉडी वर्कआउट और लोअर बॉडी वर्कआउट, या फिर मेरी तरह 6 टाइम लेग्स पुश पुल वर्कआउट कर सकते हो जो फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। तुम अपने बेली फैट को लूज़ करते टाइम कैलोरी डेफिसिट में रहते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी उतना एनर्जेटिक नहीं रहती। इसी कारण तुम उतना हैवी ट्रेन नहीं कर पाते। इस टाइम तुम्हारा फोकस हैवी वेट बढ़ाने पर नहीं, मसल्स को 8 to 12 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करने पर होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 कार्डियो। फैट लॉस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बेस्ट टूल है कार्डियो। कार्डियो एक ऐसा बेस्ट टूल है जिसकी हेल्प से तुम अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हो। कार्डियो का मेन गोल होता है कैलोरीज को बर्न करना। कार्डियो कई टाइप्स का हो सकता है, लाइक ट्रेडमिल, साइकिलिंग, रनिंग एंड वॉकिंग करना। इसमें से तुम कोई सा भी सेलेक्ट करके कैलोरीज बर्न कर अपने फैट को लूज कर सकते हो। कार्डियो आपके फैट लॉस को ही लूज नहीं करता बल्कि तुम्हें मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ तुम्हारी फिजिकली एक्टिविटी को भी गेन करता है। कार्डियो आपके हार्ट रेट बीट को अप डाउन करता है जिससे तुम्हारा हार्ट सेफ रहता है। मैं अपने कार्डियो को स्टेप्स की हेल्प से कंप्लीट करता हूँ। पर डे डेली में 6000 से 8000 स्टेप चलता हूँ और पर वीक में 1000 स्टेप इंक्रीज करता हूँ, बिकॉज मैं अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकूँ और अपनी ड्रीम फिजिक्स तक पहुँच सकूँ। स्टेप नंबर 4 लाइट फूड ईटिंग। तुम्हें बेली फैट को लूज़ करना है पर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जिससे तुम्हारा बेली फैट लूज हो सके। मैं जानता हूँ आज भी तुम बेली फैट को लूज़ करने के लिए खाना खाना ही छोड़ देते हो ये सोचकर कि बेली फैट लूज़ होगा। ये तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्दी स्टेप नहीं है। ये करने से कुछ दिनों तक बेली फैट लूज़ होता है बट कुछ दिनों बाद बेली फैट लूज होना बंद हो जाता है। डोंट डू दिस। जब तुम कैलोरी डेफिसिट में रहते हो देन उस टाइम तुम्हें काफ़ी भूख लगती है। एक्चुअली उस टाइम तुम्हें लाइट फूड खाने होंगे। लाइट फूड मीन्स वो फूड जो कैलोरीज में कम हो और क्वांटिटी में ज़्यादा हो, लाइक वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट्स। इन फूड्स में ना के बराबर कैलोरीज होती हैं। ये आपके पेट को फुल कर देंगे और तुम्हें उतनी भूख नहीं लगेगी। ये करने के बावजूद भी तुम्हें भूख लगती है देन तुम अपना वाटर इनटेक इंक्रीज कर दो जिससे तुम्हारा पेट वाटर से भरा हुआ तुम्हें फील होगा और तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। बेली फैट लूज करते टाइम तुम्हें काफ़ी जंक फूड की क्रेविंग आएगी। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। लिटरली बेली फैट को लूज करने के लिए तुम्हें पर वीक पेशेंस रखना होगा।
स्टेप नंबर 5, रिकवरी। मैं 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रिकवरी को लेकर मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर क्यों ना फैट लॉस करना हो या फिर मसल बिल्डिंग, रिकवरी का एक बड़ा रोल है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि तुम्हें फैट लॉस या मसल बिल्डिंग करनी है, उसके लिए तुम हार्ड डाइट, कंसिस्टेंसी ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी कार्डियो और पेशेंस करते हो, वट रिकवरी लेस है, देन इन सारे पॉइंटों का कोई मोटिव नहीं रह जाता। तुम्हें फैट लॉस या मसल बिल्डिंग करनी है तो तुम्हें अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। 7 से 8 घंटे की एटलीस्ट प्रॉपर नींद लेना आइडियल है। तुम्हें स्लीप की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए। जितनी अच्छी तुम्हारी रिकवरी होगी उतना ही तुम्हारा जिम वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा और तुम्हें प्रोसेस देखने को मिलेगा। यही है वो 5 सिंपल स्टेप जो तुम्हारे बेली फैट को लूज़ करने में हेल्प करेंगे। यदि तुम इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो 1 वीक के अंदर फैट लॉस कर पाओगे। सो तुम्हें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए ये सीखना चाहते हो तो ये लेग्स पुश पुल सीरीज देख लेना, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सो मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।